मैं आपको लाइब्रेरी के अंदर ले चलता हूं और मैं आपको चाहता हूं कि अंदर जाके अंदर जो इन्वायरमेंट है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो लाइब्रेरी है, ज़्यादा शोरगुल ना मचाते हुए इधर आप बच्चों को अपने कैमरा में कैद कर लें। इधर आप देख सकते हैं ये। अच्छा, आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? बीपीएससी। अच्छा भैया, इस लाइब्रेरी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आपका क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। आप इस लाइब्रेरी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात है कि मधेपुरा में लाइब्रेरी हो गया जो बहुत अच्छी। नमस्कार, मैं हूं सिट्टू बाबू। आज मैं आ चुका हूं शिक्षालय लाइब्रेरी। आइए मैं सबसे पहले अंदर चलूं और अंदर में जो भाई साहब होंगे उनसे मैं रूबरू होता हूं। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि ये मधेपुरा का एक मात्र लाइब्रेरी है जिसमें काफ़ी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार इधर आप दिखा दें। इधर आप बाहर एक पार्किंग जोन को आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ भीड़ है। अब मैं आपको सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर लेके चलता हूँ। इधर भाई साहब हैं। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमृत राज हुआ। भैया, ये जो शिक्षालय लाइब्रेरी है इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे इतने बड़े मधेपुरा में सबसे पहले जो लाइब्रेरी अभी तक में खुली है तो इसका नाम शिक्षालय लाइब्रेरी है। और जो आप लाइब्रेरी में आए हैं वह सबसे पहला लाइब्रेरी है। यहाँ के मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को पटना कोटा इधर उधर जाना होता था। नीट के एस्पिरेंट थे, बहुत सारे एस्पिरेंट थे जो कि घर पे नहीं पढ़ पाते थे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट था कि सबसे पहली बात यहाँ लाइब्रेरी नहीं था। तो ये शिक्षालय लाइब्रेरी खोला गया तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लाइब्रेरी खोले। और यहाँ के स्टूडेंट सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट जिसका सपना था कि नहीं कोटा पटना में जा कर के ही लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, वो यहाँ का मतलब कि एक शांत इन्वायरमेंट माहौल में आ कर के वो बहुत अच्छा किए। और बहुत सारे स्टूडेंट इस बार बीपीएससी रिजल्ट भी यहाँ से पढ़ के यहाँ से ऑनलाइन क्लास करके यहाँ के वाईफाई एसी शांत माहौल से इस बार बीपीएससी टीचर में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ सेलेक्टेड हुए। अच्छा भैया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ जो बच्चे आते हैं वो लोग तो सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करते होंगे, तो ये जो लाइब्रेरी है यहाँ से क्या सब चीज़ उनको प्रोवाइड करवाते हैं? ये लाइब्रेरी में सबसे पहले आपको फुल्ली एसी है, फुल्ली एसी लाइब्रेरी है। और उसके बाद आपको वाईफाई जो है मान के चलिए फुल्ली आपको जितना भी आपको डाटा हाई क्वालिटी भी देखना होता है तो वो नहीं हो पाता था। यहाँ सबसे पहली बात तो वाईफाई भी है। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, मैं बता दूँ वाईफाई जो है लाइब्रेरी में इसलिए दिया जाता है जो बच्चे अपने फ़ोन से या फिर अपने लैपटॉप से किसी भी टेक्नोलॉजी सिस्टम से यदि उनको लगता है कि मैं लाइव क्लास करूँ या कुछ बेसिक नॉलेज उसको फ़ोन वगैरह से चाहिए, तो वो लोग यहाँ हेडफोन का यूज करते हुए अपना जो यहाँ सेटअप बॉक्स जो बना रहता है उसके अंदर वो अपना वीडियो वगैरह देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे वाईफाई का सुविधा दिया जाता है। और क्या कुछ है? पानी वगैरह? और यहाँ पे पानी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको गर्ल्स और बॉयज़ के लिए भी सबसे बेस्ट है। गर्ल्स इस साइड बैठती है और बॉयज़ भी उस साइड। और बाथरूम और आपको सब कुछ टॉयलेट की सुविधा है। और आपको सब दिन मतलब कि एक आरओ वाटर की सुविधा है आपको, यानी कि यहाँ पे आने के बाद कोई तरह की तकलीफ नहीं है। और बगल से आपको चाहे तो आप जो भी है खाना पीना आप खा भी सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कोई मतलब बेस्ट इन्वायरमेंट है। और जितना फैसिलिटी हमको कोटा पटना में हो रहा था पहले, वहाँ पे जा कर के रूम लेके पढ़ते थे, अब सारा फैसिलिटी यहाँ पे है। अच्छा भैया जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये जो शिक्षालय लाइब्रेरी है ये 24 घंटा खुली रहती है या फिर हाफ टाइम? ये जो है पहले तो ये मतलब कि 4 शिफ्ट में बटी हुई थी। जैसा कि आप फर्स्ट शिफ्ट था 6 से 11 बजे, सेकेंड शिफ्ट होती है 11 से 4 बजे और थर्ड शिफ्ट 4 से 9 बजे। लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जो रात में बहुत कम ही आ पा रहे हैं, तो इसके लिए यानी कि रात में बहुत सारे स्टूडेंट को ये लिए भी ये लाइब्रेरी बंद कर दिया गया रात में कि बहुत सारे विद्यार्थी को माइंड स्ट्रेस ना हो कि यानी कि तुमको भर रात भी पढ़ना है। देखिए रात में पढ़ता भी है तो उसको सोना तो है ही, इसीलिए उसको भी देखते हुए कुछ थे भी, इसीलिए रात के शिफ्ट को भी तत्काल बंद कर दिया गया है कि रात में आप लोग सोइए, नींद लीजिए और उसके बाद पढ़िए। अच्छा, अब मैं आपको चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा आप आगे आके मैं आपको लाइब्रेरी के अंदर ले चलता हूँ और मैं आपको चाहता हूँ कि अंदर जाके अंदर जो इन्वायरमेंट है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो लाइब्रेरी है, ज़्यादा शोरगुल ना मचाते हुए इधर आप बच्चों को अपने कैमरा में कैद कर लें। इधर आप देख सकते हैं ये सारी लड़की है, इस साइड जो भी आपको दिखेंगे वो सारी लड़की हैं। सब बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का सेपरेट कर दिया गया ताकि किसी को किसी चीज़ से मतभेद ना हो। तो इधर कुछ दीदी हैं। दीदी, आपका क्या नाम हुआ? दीदी, आपका क्या नाम हुआ? सपनम कुमारी। थोड़ा सा इधर पे। अच्छा दीदी, आप कहाँ से आई हो? यहीं मधेपुरा में रहते हैं। अच्छा, यहाँ किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हो आप? जनरल कंपटीशन।
किस चीज़ का? जनरल कंपटीशन। तो देखिए लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ज़्यादा शोरगुल नहीं कर सकती हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती हैं। तो ये दीदी थी। इधर भी मैं चाहूँगा आपको थोड़ा सा, आप कैमरा मैन आगे आके इधर का भी कैमरा में कैद कर लें। इधर सारी दीदी लोग हैं। आइए मैं आपको अब ले चलता हूँ बॉयज़ सेक्शन में। मैं बॉयज़ सेक्शन में भी आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ भाई लोग कैसे यहाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। तो देखिए मैं अभी आ चुका हूँ बॉयज़ सेक्शन। हालांकि बॉयज़ सेक्शन में कुछ दीदी लोग हैं, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है आप देख सकते हैं हाउसफुल है। मैं चाहूँगा कैमरा मैन से आप एक बार इधर का नज़ारा को आप दिखा लें। ये लाइब्रेरी पूरा हाउसफुल चल रहा है। इसी में थोड़ा सा आप एक कैमरा मैन आगे आ जाए। इधर एक भाई साहब है, क्या नाम हुआ भैया आप? रविशंकर कुमार। अच्छा भैया आप कहाँ से हैं? यहीं बस बगल में। आप किस अच्छा आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? बीपीएससी। अच्छा भैया इस लाइब्रेरी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सब कुछ कंफर्टेबल है और हर जगह से बेहतर है, सुविधा है, सब सुविधा है अभी यहाँ पे। अच्छा सेल्फ स्टडी में किस किस चीज़ का आप लोग तैयारी कर लेते हो यहाँ पे? सबका अलग अलग पर्पस है। अच्छा, सब मैं- अपना अपना पर्पस लेकर आ रहे हैं यहाँ। अच्छा सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हैं? हाँ, तो competitive। अभी कौन से एग्जाम की आप लोग तैयारी अभी कर रहे हैं? हम लोग बीपीएससी में हैं। अच्छा आप लोग बीपीएससी? हाँ। अच्छा जो भी बच्चे हैं सारे मैक्सिमम बीपीएससी हाँ, के ही बीपीएससी बच्चे के हैं। हैं, ज़्यादातर अभी टीचर के लिए है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी माननीय श्री नीतीश कुमार जी की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दिसंबर के लास्ट तक में बीपीएससी का जो बीएड किए हुए हैं उनका एग्ज़ाम होना तय कर दिया गया, जिसके वजह से अभी इधर हाउसफुल चल रहा है और काफ़ी बच्चे यहाँ अभी अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इधर भी एक भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। आप इस लाइब्रेरी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात है कि मधेपुरा में लाइब्रेरी हो गया, जो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए लोग पटना जाता था, वहाँ रहता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। अब घर के बाद पास में लाइब्रेरी है। अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? अच्छा है और वाईफाई है, पानी है, साइड में है। अच्छा जो नए बच्चे यहाँ आना चाहेंगे उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नए बच्चे जो मधेपुरा के लोकल है वो भी आ सकते हैं। दूर से मधेपुरा में जो रहने के लिए आते हैं, रूम में अगर नहीं होता है पढ़ाई के लिए, वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा है। चलिए लाइब्रेरी है, यहाँ शांति का माहौल बना के सभी बच्चे अपना अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए मैं बाहर भी यहाँ का जो प्रॉपर लोकेशन है, जो इसका प्रॉपर एड्रेस है, वो मैं आपको साझा करता हूँ। तभी मैं फिर से ऑफिस आ गया हूँ। तो भैया जी इसका प्रॉपर एड्रेस या प्रॉपर लोकेशन क्या होगा, वो आप हमारे श्रोता को बता सकते हैं? यहाँ पे यदि मधेपुरा से यदि कोई भी आदमी आ रहा है तो मधेपुरा से कॉलेज चौक वाली एक बाईपास रोड निकलती है। कॉलेज चौक आने के बाद एक बाईपास रोड निकलती है सहरसा वाली। यहीं पे हम मेरे थोड़े से आगे करके बौवा यादव का घर हुआ। नियर में जनसेवा हाँ, क्लिनिक? नियर में जनसेवा क्लिनिक भी है यहाँ पे, और वार्ड नंबर 7 में ये लोकेटेड है। जिसका क्या नाम है? ये जो कि शिक्षालय लाइब्रेरी नाम हुआ। यहाँ से बाईपास रोड से आने के, बाईपास रोड में आइएगा तो कुछ ही दूर बाद यहाँ पे आपको बौवा यादव और यहाँ पे जनसेवा क्लिनिक है। उसके अपोजिट साइड में आपको सेम आपको बाईपास मेन रोड के आगे में ही शिक्षालय आपको- लाइब्रेरी। जी। भैया जी और यहाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे हम लोग के देखिए सुरक्षा के माध्यम से हम लोग को यहाँ पे हमेशा 1 ना 2 लड़के हमेशा रहते हैं, जो कि किसी को कोई तरह का दिक्कत हो तो उसके लिए हमेशा तैयार। प्लस यदि कभी कुछ हो भी जाए, ऐसा कुछ हो भी जाए तो उसके लिए हमारे यहाँ CCTV है, जो कि यहाँ पे हम लोग के पूरे रोड से लेकर रोड कवर करती है, नीचे बाथरूम से लेकर के पूरा हॉल कवर करती है। यदि कभी बाय मिस यदि कुछ हो ही जाता है तो हम लोग को यहाँ पे सारा जवाबदेही आप लेते हैं? जी, यहाँ आने के बाद- CCTV के निगरानी में सभी जी, लोग रहते हैं? सारा जवाबदेही हम लोग के ऊपर है, और जो भी होता है तो यहाँ पे हम लोग का CCTV भी है, निगरानी है। मतलब बहुत अच्छा माहौल है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यदि किसी को कोई तरह का दिक्कत भी होता है तो वो हम लोग से मदद लेते हैं। पढ़ने में किसी भी चीज़ में तो हम लोग उसको बताने आप के लोग लिए उसको कॉपरेट करते हैं। भैया जी मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, यदि कोई नए बच्चे यहाँ आके पढ़ना चाहे, सेल्फ स्टडी करना चाहे, तो यहाँ का क्या चार्ज है? एडमिशन फी वो वगैरह? देखिए यदि आप 1 शिफ्ट आते हैं ठीक। तो यहाँ पे आपको 350 रुपये यानी 350 रुपीज़ लगेगी। यदि आप 2 शिफ्ट आते हैं एक साथ तो आपको 600 रुपये लगते हैं। यदि ऐसे भी कोई गरीब बच्चे हैं जो इतना भी रुपया 300-600 भी नहीं दे पाते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे निःशुल्क पढ़वाते वाह, हैं। निःशुल्क आके वो पढ़ सकते हैं। जो 300 रुपये भी नहीं दे पाए, जो भी 300 रुपये भी जो नहीं दे पाते हैं, जो 600 भी नहीं दे पाते हैं, उसको यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका फी नहीं है तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। यदि कभी ऐसा भीड़ यदि तरह से हो जाता है तो हम लोग
किसी तरह कोऑपरेट करके फिर भी उसको पढ़ने दिया जाता है। तो मैं इन भाई का सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। इनका कहना हुआ कि जो बच्चे गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए और उनमें ललक है, वो उनका मानसा है कि नहीं हमें पैसा रहता तो हम भी लाइब्रेरी ज्वाइन करते या पढ़ पाते। तो वैसे बच्चों को यहाँ से निःशुल्क पढ़ाई के लिए आपको सारा फैसिलिटी दिया जाता है। तो ये शिक्षालय लाइब्रेरी के ये भाई साहब अभी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने कम शब्दों में अच्छी अच्छी जो यहाँ की बातें थी वो इन्होंने अपने मुंह से रुझान दिया। तो आप में से यदि कोई आना चाहेंगे तो आप भी इस शिक्षालय लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।